हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान हिंदी ज्ञान। आज हम रस के जो बाकी रस, शांत रस, भक्ति रस, ये सारे जो रस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वात्सल्य रस, ये सारे रस आज हम पढ़ेंगे। तो शांत रस होता क्या है, इसका परिभाषा क्या है, इसमें स्थायी भाव क्या होता है, उदाहरण सहित आज हम समझेंगे। तो जहाँ संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया गया हो वहाँ शांत रस होता है। परिभाषा दोबारा समझाते हैं। जहाँ संसार के प्रति, संसार यानी जग, जहाँ पे व्यक्ति रहता है उस संसार के प्रति उसका उदासीन भाव वर्णन किया गया हो वहां पर शांत रस होता है। तो उदासीनता मतलब वैराग्य भाव। वैराग्य भाव क्या होता है? वैराग का भाव मतलब संन्यास के भाव, जैसे कहते हैं उसका कोई संसार के प्रति मोह माया नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये शांत रस में स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। शांत रस में स्थायी भाव आपका निर्वेद होता है। आश्रयालंबन क्या हुआ? जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, वह व्यक्ति जिसके मन में संसार के प्रति वैराग उत्पन्न हुआ वो हुआ आश्रयालंबन। विषयालंबन क्या होता है? वह व्यक्ति जिसे देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ, वह व्यक्ति जिसे देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ वो हुआ विषयालंबन। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन ईश्वरीय ज्ञान, संत वचन, प्राकृतिक सौंदर्य। प्राकृतिक सौंदर्य कुछ ऐसे जगह होते हैं जिसके सौंदर्य, जिस जगहों के सौंदर्य इतने मनमोहित होते हैं तो वहां पर जाकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। उसके मन में वैराग की भाव जागृत होता है, वो पूरा शांत हो जाता है। संत वचन, जो साधु महात्मा बोलते हैं उनके बात सुनकर, या फिर ईश्वरीय ज्ञान जब मनुष्य को मिलता है तो उसके संसार के प्रति वैराग भाव और उसके मन में आते हैं। तो ये हुए उद्दीपन। अनुभाव क्या होता है? आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय की चेष्टाएं कैसे होती है? जैसे संसार के जितने भौतिक सुख होते हैं, जैसे किसी को बहुत ज्यादा ज्यादा दौलत चाहिए, ऐशो आराम, ये सब तब क्या लगता है? बहुत छोटा लगता है, तो इंसान ये सब छोड़ देता है, भौतिक सुखों का त्याग कर देता है। आंखें बंद करना, कई कई लोग क्या कहते हैं करते हैं, आंखें बंद कर ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रकृति के सौंदर्य में खो जाना, कहीं पे भी प्राकृतिक सौंदर्य किसी जगह का इतना मनमोहक होता है कि वहां पर खो जाने को, वहां पर सब कुछ भूल के ऐसे ही बैठ के रहने को दिल करता है। वहां पर मन में कुछ नहीं चल रहा होता है, मन पूरा शांत रहता है। संचारी भाव क्या होता है? यहाँ पर इस रस में संचारी भाव होता है ग्लानि और क्षमा। उदाहरण कुछ इस तरह है। देखी मैंने आज जरा, देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। यहाँ पर जरा का अर्थ क्या हुआ? जरा मतलब वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था यानी बुढ़ापा। देखी मैंने आज जरा, हो जाए हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। तो ये यशोधरा कौन है? ये है ये जो पंक्तियां है, ये पंक्तियां गौतम बुद्ध के बारे में लिखा गया है। बौद्ध धर्म के प्रतिष्ठाता गौतम बुद्ध भगवान के बारे में लिखा गया है। सो गौतम बुद्ध जो थे वो एक राज परिवार में जन्म हुए थे, उनका नाम सिद्धार्थ था। तो जब वो उनका जन्म राज परिवार में हुआ था, तभी एक ज्योतिष ने उन्हें उनके पिताजी को बोला था कि ये या तो पूरा सम्राट होगा या फिर ये सन्यास होगा। ये बालक
सम्राट होगा या फिर सन्यास होगा। तो सिद्धार्थ के पैदा होने के बाद उनके पिता जब ये सुने तो वो थोड़ा असमंजस में पड़ गए कि ये राजकुमार है, मेरा इकलौता बेटा है, अगर ये हो सकता है तो होगा पूरा चक्रवर्ती सम्राट या फिर ये सन्यास हो जाएगा। सम्राट हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर सन्यास हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो वो क्या करते हैं, सिद्धार्थ को बचपन से सारे दुखों से, बूढ़े लोग जो होते हैं उनसे, या फिर जो रोगाग्रस्त होते हैं, जिन्हें जो बीमार लोग होते हैं उनसे दूर रखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बेटे सिद्धार्थ ये सब ना देखे, ताकि उनके मन में बैराग भाव ना जागृत हो। बैराग भाव अगर जागृत होगा तो वो सन्यासी बन जाएंगे। तो इसीलिए वो ये सारी चीजों से उन्हें दूर रखते हैं। तो क्या होता क्या है, जब सिद्धार्थ बड़े होते हैं, उनकी शादी यशोधरा नाम की राजकुमारी से कर दी जाती है। जो यशोधरा जो है वो बहुत ही सुंदर और सुशील राजकुमारी है। उनके साथ उनकी विवाह संपन्न होती है। तो विवाह के बाद क्या होता है, एक बार सिद्धार्थ क्या होता है, अपने सारथी को लेकर रथ में जाते हैं और जंगल में जाते हुए वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। उसे देखकर वो अपने सारथी से पूछते हैं ये क्या है। तो उनका सारथी बोलता है कि ये वृद्धावस्था है, ये एक बुढ़ा आदमी है। तो हर किसी के जीवन में ये वृद्धावस्था आती है, जैसे बाल समय, यौवन, बुढ़ापा, ये एक एक स्तर होता है। तो ये हर किसी के जीवन में भी आता है, मेरे जीवन में भी आएगा, आपके जीवन में भी आएगा। तो तभी वो पूछते हैं, सिद्धार्थ पूछते हैं अपने सारथी से, क्या मेरी पत्नी यशोधरा भी ऐसी एक दिन वृद्धावस्था में आ जाएगी। तो सारथी बोलता है कि हाँ महाराज, ऐसा होगा। तो तभी उनके मन में एक बैराग भाव उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर कौन सा रस हुआ, बैराग भाव होने से शांत रस होता है। देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी भी मेरी यशोधरा। तो यहाँ पर स्थाई भाव हुआ निर्वेद, तो यहाँ पर रस हुआ शांत रस। नेक्स्ट वन इज योर वात्सल्य रस। वात्सल्य का क्या मतलब है, ये जो वात्सल्य है उसका मतलब है ममता। ममता यानी माँ की ममता। अपने से छोटे के प्रति स्नेह भाव का चित्रण होने पर वात्सल्य रस होता है। तो हमसे जो छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, तो उनके प्रति हमारे मन में स्नेह है। जैसे पिता माता का अपने बच्चे के प्रति स्नेह रहता है, माँ का अपने बच्चे के प्रति ममता रहता है, या फिर बड़े भाई बहनों का छोटे भाई बहनों के लिए स्नेह रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार का स्नेह भाव का चित्रण होता है, स्नेह भाव का प्रदर्शन होता है। तो वो से कौन सा रस कहते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं। परिभाषा कुछ इस तरह का हुआ, अपने से छोटे के प्रति स्नेह भाव का चित्रण होने पर वहां पर वात्सल्य रस होता है, और इसका स्थायी भाव क्या है, स्नेह है। स्थायी भाव यहाँ पर हुआ संतान विषयक रति। संतान विषयक रति, रति का मतलब क्या, पिता माता का अपने संतान के प्रति प्रेम। आश्रय क्या हुआ, आश्रय हुए यहाँ पर माता पिता, कवि, श्रोता, पाठक, दर्शक। विषय क्या हुआ, बालक जिसे देखकर या सुनकर मन में ममता उत्पन्न हुई हो। वो बालक, वो छोटे बालक जिसे देखकर किसी के मन में, आश्रय के मन में अगर ममता उत्पन्न हुई तो वो हुआ विषय। उद्दीपन क्या हुआ, बालक का घुटमन चलना, तुतलाकर बोलना। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तुतले हुए अपने बोली से बोलते हैं और वो सुनने में बहुत प्यारा लगता है। अनुभव क्या होता है, बच्चे को गोद में लेना, प्यार दुलार करना। जब एक बच्चा तोतला हुआ, हकलाता हुआ, या फिर अपने घुटमन में चलता हुआ आकर तुतलाकर बोलता है, तभी किसी के मन में भी प्यार उमड़ आता है, और माँ के मन में तो ममता ऐसे ही उमड़ आती है, और सब बच्चे को गोद में लेना चाहते हैं, प्यार दुलार करना चाहते हैं, पुचकार करना चाहते हैं। संचारी भाव क्या है, हर्ष, चपलता, मोह, ये सारे हुए वात्सल्य रस के
संचारी भाव। उदाहरण क्या होता है, आइए देखते हैं। पहला उदाहरण, मैया मोरी चंद्र खिलौना लौ हो, जय जय हो कोटि केस पर अभी, तेरे गोद न आइयो। तो यहाँ पर जो बाल कृष्ण हैं, छोटे से बच्चे हैं जब श्री कृष्ण भगवान, तो वो कृष्ण भगवान अपनी मैया से, कान्हा जी अपनी मैया से यानी यशोदा से कहते हैं, मुझे चंद्रमा जैसा, चंद्रमा को वो खिलौने के रूप में चाहते हैं कि मुझे माँ, मुझे चंद्रमा खिलौने के रूप में लाकर दो। अगर तुम ऐसी उसे लाकर मुझे नहीं दोगी खेलने के लिए, तो फिर मैं तुम्हारे गोद में नहीं आऊंगा। तो इसे सुनकर माँ यशोदा के मन में ममता उमड़ आती है। तो यहाँ पर कौन सा रस हुआ, वात्सल्य रस। दूसरा उदाहरण, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ, मुंह मुंह धो लो। यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, ये खोलो नहीं रहेगा, यहाँ पर धो लो। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ, मुंह धो लो। यानी कि यहाँ पर एक माँ आती है और सोते हुए अपने बच्चे को उठाती है और कहती है, मेरे लाल, मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, बेटे मेरे लाल, अब तुम अपनी आंखें खोलो और अपनी निद्रा से जागृत हो, क्योंकि मैं पानी लाई हूँ और उस पानी से तुम अपने मुंह को धो लो। तो यहाँ पर माँ की ममता का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा रस हुआ, वात्सल्य रस। अभी आते हैं लास्ट वन, भक्ति रस। भक्ति रस जहाँ ईश्वर के प्रति भी प्रेम भावना का वर्णन किया गया हो, वहां पर भक्ति रस है। तो ये जो भक्ति रस और वात्सल्य रस, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, डोंट बी कंफ्यूज विद इन दिस टू। वात्सल्य रस में भी प्रेम का चित्रण है, प्रेम भावना है, लेकिन वहां पर प्रेम भाव किसके प्रति है, अपने माता पिता का, अपने संतान के प्रति, या फिर अपने बड़ों का अपने छोटों के प्रति स्नेह का और प्रेम का चित्रण किया गया है। लेकिन ये जो भक्ति रस होता है, वहां पर ईश्वर के प्रति प्रेम भावना का वर्णन किया जाता है। ये एक डिफरेंस है भक्ति रस और वात्सल्य रस में। वात्सल्य रस में वो जो स्नेह प्रेम होता है, वो प्रेम का भावना अपने बच्चे के लिए माता पिता का, या फिर छोटे बच्चे और छोटे भाई बहनों के लिए अपने बड़ों का, ये हुआ वात्सल्य रस का प्रेम भाव। लेकिन भक्ति रस में ये प्रेम भाव किसे दर्शाता है, ईश्वर के प्रति भक्त का प्रेम भाव को दर्शाता है भक्ति रस। और इसका स्थायी भाव है देव विषयक रति। देव विषयक रति मतलब ईश्वर से जुड़ा हुआ रति भाव यानी प्रेम भाव। लेकिन यहाँ पर जो वात्सल्य रस है, यहाँ पर क्या होता है, संतान विषयक रति। सो ये हुआ मेजर डिफरेंस बिटवीन भक्ति रस एंड वात्सल्य रस। इसके स्थायी भाव क्या है, ईश विषयक रति। ईश का मतलब हुआ भगवान, ईश का मतलब हुआ भगवान। सो ईश विषयक रति। आश्रय कौन होते हैं, यहाँ पर भक्त, जिसके मन में ये प्रेम भाव जागृत हुआ है ईश्वर के प्रति। विषय क्या हुआ, वह व्यक्ति जिसे देखकर या सुनकर भक्ति उत्पन्न हुई। वह व्यक्ति जिसको देखकर और जिसकी बातें सुनकर आश्रय के मन में यानी भक्त के मन में, या फिर कवि श्रोता पाठक दर्शक के मन में भक्ति भाव की उत्पत्ति हुई, उसे हम कहते हैं विषयालंबन। उद्दीपन क्या हुआ, उद्दीपन क्या है, ईश्वरीय ज्ञान। अगर किसी को ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, ईश्वर से संबंधित ज्ञान मिलता है, संतों के विचार, संत महापुरुषों के वचन जो सुनता है, मंदिर जाकर जो भक्ति भाव उत्पन्न होती है, और मंदिर में या फिर घर में रखे हुए मूर्ति को देखकर अगर आपके मन में ये जो भगवान के प्रति या फिर ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जागृत होता है, ये हुए उद्दीपन। अनुभव क्या हुए, अनुभव होते हैं आश्रय की वो चेष्टाएं,
कैसे, जैसे ध्यान लगाना यानी मेडिटेशन करना, आंखें बंद कर लेना, आंखें बंद करके भगवान को स्मरण करना, भक्ति के भजन गाना, अगर कोई भजन कीर्तन करता है तो ये हुए उसके अनुभाव। संचारी भाव क्या हुआ, दीनता, धृति, क्षमा, दया, ये सारे हुए उसके संचारी भाव, भक्ति रस के संचारी भाव। अभी आते हैं उदाहरण के लिए, यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। पहला हुआ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, वस्तु अमूल्य दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। सो ये जो पंक्तियां हैं ये मीराबाई के पंक्तियां हैं। मीराबाई जो कि कृष्णा जी के बहुत बड़ी भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण को वो अपनी पति मानती थी, अपनी स्वामी मानती थी। तो उनकी पंक्तियां हैं, वो क्या कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या पाया उन्होंने, वो बहुत बड़ी भक्त थी भगवान कृष्ण की, और वो राम और कृष्ण दोनों में, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में दोनों को समान नजर से या फिर समान रूप से पूजती थी, उनके नजरों में दोनों समान थे। तो वो कहती हैं कि मैंने राम रत्न जैसे धन पाया है, वस्तु अमूल्य दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। वो अपनी गुरु के प्रति भक्ति भाव यहाँ पर अर्पण करती हैं और गुरु के प्रति अपनी गुरु के प्रति अपनी प्रेम भावना का वर्णन करती हैं, जो भक्ति भाव होता है उसका वर्णन करती है। उनके सदगुरु को बोलती है, आपने मुझे बहुत अमूल्य वस्तु दे दी, आपकी वजह से जो आपने मुझे अपनाया, मेरे नैन खोले, तो आपके वजह से मैं आज भगवान श्री राम राम रत्न जैसे धन पाई हूँ। तो यहाँ पर मीरा जी अपनी सदगुरु के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करती है। तो यहाँ पर हुआ कौन सा रस, भक्ति रस। नेक्स्ट वन इज, तू करता तू भैया, मुझ में रही ना हूँ, बारी फेरी बली गई, जीत जीत देखा तित मुँह। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां कबीर दास जी का लिखा हुआ है। तू करता तू भैया, मुझ में ना रही ना हूँ। हूँ का मतलब यहाँ पर हुआ अहंकार, ईगो जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमेशा तू करता तू भैया, भगवान का नाम लेता रहा। यहाँ पर मैं हरदम हर समय में आपको ही भजता रहा, आपका ही नाम लेता रहा। तो आपको आपका नाम हर समय जाप करते करते मुझ में जो ये अहंकार का भाव था वो कहीं पे खो गया, वो अभी मेरे अंदर नहीं है। मेरा अहंकार कहीं में विलुप्त हो गया, क्योंकि मैं हमेशा आपका नाम भजता रहा। बारी फेरी बली गई, जीत देखा तित तो। मैंने वहाँ यहाँ जहाँ पर भी गया, जिस जगहों पर भी मैं गया, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूँ। जहाँ जहाँ मेरी नजरें जा रही है वहाँ पर सिर्फ आप भगवान है, ईश्वर आप ही मुझे दिख रहे हैं। और आपका नाम जपते जपते, मेरा आपको हमेशा भजते भजते, आपको हमेशा स्मरण करते करते, मन में रखते रखते मेरे अंदर की सारी अहंकार मिट गई। और आज अवस्था कुछ इस प्रकार है, मैं जहाँ पर भी अपनी नजर बिछाऊं, जहाँ तक भी मैं जहाँ जहाँ मैं देखूं, वहाँ वहाँ उस जगह पर, उस चीजों पर सिर्फ आप ही आप मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी भाव का व्यक्त है, यहाँ पर एक भक्ति भाव का चित्रण हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा रस हुआ, भक्ति रस। I hope children you understood this grammar। रस के भेद, रस किसे कहते हैं, और रस के सारे भेद एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाने की कोशिश की। I hope you understood all the concept and you understood all the examples। If you like this videos, please subscribe my channel and watch my for next videos. Thank you.
Thanks for watching my channel.